नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में सांसद खेल उत्सव का हुआ शुभारंभ। पहले चरण में क्रिकेट और एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं हुई शुरू। सर्दी में बच्चे स्कूल जाने को मजबूर, सरकारी आदेश की उड़ाई धज्जियां। जिले भर में अनेक जगह मनाया बाल शहीदी दिवस। शहीदी जनचेतना यात्रा निकाली। दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर दिव्यांग हुए परेशान। सिर्फ 2 दिन प्रमाण पत्र बनने से होती है परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। चाणक्य परिवार की ओर से वीर बाल दिवस पर अशोक सर्किल से शहीद स्मारक तक रैली का निकालकर शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राजेंद्र सिंह उर्फ बंटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि गोविंद सिंह के 4 पुत्र साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में इन साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए निर्णय लिया गया कि इस दिवस को 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज सभी संगठनों और धर्म से जुड़े लोगों द्वारा शहीद स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं चाणक्य परिवार के भगवान स्वरूप शर्मा ने बताया कि बाल दिवस पर चाणक्य परिवार एवं सभी संगठनों से जुड़े लोग अशोक सर्किल से पैदल चलते हुए शहीद स्मारक पर पहुंचे। यहां पर दीप प्रज्वलित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया गया है। मैं राजेंद्र सिंह बंटी अलवर राजस्थान से। आज जैसा कि 2022 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बच्चों की लासानी शहादत साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, विशेष करके इन बच्चों की, इन साहिबजादों की, बच्चे नहीं, हमारे में भाषा में हम बोलते हैं बाबा, तो इनकी जो शहादत दी, जितनी उनकी उम्र थी उस आयु के हिसाब से उन्होंने जो शहादत दी, उसको नमन करते हुए, उसको याद करते हुए देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि वीर बाल दिवस के नाम से प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में आज चाणक्य परिवार द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको हम नंगली सर्किल से चलकर कंपनी बाग शहीद स्मारक तक लाए हैं, रैली के रूप में आए हैं। और यहाँ पर विभिन्न समाजों, विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा इसमें आमंत्रित किया गया है, जिसमें एक हमारी जत्थेबंदी को भी यहाँ निमंत्रण मिला। हमारे लिए, इस देश के लिए ये गर्व की बात है कि हमने उस परिवार में, उस पंथ में जन्म लिया है जिसने शहादत देना सीखा है देश की आजादी के लिए भी, और देश में मुगलों के राज के समय भी हमारे पंथ धर्म संप्रदाय ने बहुत सारी आजादियां दी हैं, शहीदियां दी हैं। और आज उसी को नमन करते हुए वीर बाल दिवस को यहाँ मनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री का बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं राजेंद्र सिंह बंटी। आज चाणक्य परिवार की तरफ से वीर बाल दिवस का आयोजन बड़े हर्षोल्लास से किया जा रहा है, जिसमें हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे मुगलों द्वारा उनको एक षड्यंत्र पूर्वक दीवार में चिन्हवाया गया। उनकी शहादत को हम याद करते हुए नगरी के चौराहे से शहीद स्मारक तक रैली का आयोजन किया गया। उसके बाद दीप प्रज्वलन, शांति पाठ, कविता पाठ, देशभक्ति के लिए उनका स्मरण सर्व समाज आज कर रहा है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज चाणक्य परिवार और सर्व समाज के द्वारा यहाँ शहीदी स्मारक पर दी जा रही है। मैं भगवान स्वरूप शर्मा, चाणक्य परिवार से। अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को अलवर सांसद खेल उत्सव का उद्घाटन बहरोड के आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल, नीमराना के राठ इंटरनेशनल स्कूल और भिवाड़ी के एसएस क्रिकेट एकेडमी में फीता काटकर और गुब्बारे उड़ाकर किया। भूपेंद्र यादव आज सुबह बहरोड के आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल के खेल मैदान पहुंचे और मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत सांसद खेल उत्सव की शुरुआत की। इसके बाद यादव ने क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहरोड ब्लॉक से प्रतियोगिता में खेलने वाली प्रथम दोनों टीमों के कप्तानों के साथ टॉस कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। हम पूरे अलवर में पूरे गांव में खेल कैंप लगाएंगे ताकि टीवी और सोशल मीडिया के साथ साथ, मैं ये तो नहीं कहता एकदम छोड़ दो, लेकिन उसके साथ साथ खेल के मैदान में भी हमारे युवा सक्रिय रहे, इस बात को लेकर के हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, लेकिन आप सबके प्रेम से हम अलवर में एक माहौल को बनाने के लिए आगे बढ़े हैं और मुझे खुशी है कि आज 10 मैदानों में एक साथ ये कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। हमारे बाकी लोग भी अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। मैं खुद 3 मैदानों में आया हूं और 30 तारीख तक सभी 10 मैदानों में मैं जाऊंगा। मैं विशेष रूप से नीमराना में बलवान जी को, हमारे उनके साथ बैठे हुए रोहतास जी को, मास्टर जी को, भाई मोहित को, भाई मजीद जी को, हमारे जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी को, रोहतास जी को, बहन नीलम जी को और बैठे हुए सभी जिनके मैं नाम नहीं भी ले पाया, सारे सरपंच सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा बलवान जी और मैं एक बार खिलाड़ियों से मिल आए ताकि वहां भीड़ ना लगे और खिलाड़ियों को एक बार बधाई दे करके हम सीधे मैच को शुरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में सोमवार और गुरुवार को बनने वाले दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केवल 2 दिन बनाए जाने वाले दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए सुबह से ही विकलांग और उनके परिजनों की लाइन लग जाती है। वहीं सुबह टोकन नंबर लेने पर ही समय नंबर पर आता है। यदि कुछ भी कमी डॉक्यूमेंट में होती है तो उन्हें फिर से चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ता है। हालांकि 4 डॉक्टर इसके लिए लगाए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत समय अधिक लगने के चलते दिव्यांगजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि बैठने तक को जगह नहीं मिलती। कुछ दिव्यांग जमीन पर ही बैठकर इंतजार करते हैं। सोनावा निवासी दिव्यांग बालिका सुधा नरूका की मां ने बताया कि इसका ऑफलाइन कार्ड बना हुआ है, लेकिन अब ऑनलाइन कार्ड के लिए उन्हें सुबह 8 बजे ही यहां आना पड़ा, लेकिन भीड़ अधिक होने के चलते घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर 60 फीट रोड निवासी बुजुर्ग ऋषि लाल का कहना है कि प्रक्रिया लंबी होने और लोगों की अत्यधिक भीड़ होने के कारण ये परेशानी आ रही है। वहीं केवल 2 दिन ही प्रमाण पत्र का समय रखा गया है, जिसके चलते इन दिनों 2 दिनों में ही लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने होते हैं, जिसके चलते भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। ऋषि लाल कहाँ के रहने वाले? अलवर के है सर। क्या किस लिए आप लाइन में जैसे लगे हुए हैं? ये सब ऑनलाइन वाला हिसाब कराया ना इन्होंने, दिव्यांग का? ये हाँ विकलांगता का ऑनलाइन किया है। अच्छा हाँ। कितने दिनों से आ रहे हो आप? मैं तो अब 2nd बार आया, पिछले 100 बार आया था। हाँ। तो उन्होंने थोड़ी कमी निकाल दी, तो वो कमी अब पूरी कर लाए। कौन कौन से बार को बनते हैं? गुरुवार और सोमवार 2 ही दिन होते हैं। हाँ जी। कितनी भीड़ है यहाँ पर? भीड़ देख लो अब, ठीक भीड़ है, भीड़ ऐसी बात है। अब जो लोग परेशान हो तो आएंगे सर। कहाँ से आए हो? अलवर से ही है सर। कौन सी जगह से? 60 फुट से। कौन सी जगह के रहने वाले हैं? मैं सोनाबाग के रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या परेशानी है इसमें? ये कुछ नहीं कर सकती, न लेटरिन न बाथरूम न खाना हाथ से खा सकती है। अच्छा, तो आज किस लिए आए हो आप? इसको वो कैंप के वजह से आए, कैंप लग रहा है इसलिए। विकलांग प्रमाण पत्र के लिए? हाँ। तो पहले ही बना हुआ था क्या? हाँ जी बना था। अब ऑनलाइन बनवा रहे हो? अभी तो लेके तो कागज आए, पर अभी घर वाले कहीं निकल गए। पहले कितनी बार आ चुके हैं आप? पहले तो मैं कई बार आई, अभी 24 साल में अब आई हूँ। पहले छोटी थी, कोई 6, 7, 8 साल की जब बनवाया। कितने साल से है ये शुरू से ही है विकलांग। कितने साल की हो गई? ये अब 24 में चल रही है। कहाँ के रहने वाले हो? सोनाबाग की। ये क्या नाम है इसका? सुधा नरूका। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
कस्बा लावड़ा में विधायक सुखवंत सिंह ने बैटिंग के साथ अलवर सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया। खेल उत्सव अलवर सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा पूरे अलवर संसदीय क्षेत्र में आयोजित कराए जा रहे हैं, जिसमें रामगढ़ ब्लॉक टूर्नामेंट का शुभारंभ कस्बा लावड़ा में विधायक सुखवंत सिंह द्वारा किया गया, जिसमें 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक क्रिकेट और 12 जनवरी से 13 जनवरी तक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आज प्रथम दिवस का उद्घाटन मैच नयाबाद सैंथली और जाडोली के मध्य शुरू हुआ, जिसमें नयाबाद सैंथली ने जाडोली टीम को 10 विकेट से हराया। अलवर सांसद खेल उत्सव के शुभारंभ के दौरान विधायक सुखवंत और इंद्रजीत सिंह, पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, अशोक चौधरी, राजेश राठी, अधिवक्ता रोहिताश सैनी, थाना अधिकारी सवाई सिंह, खेल इंचार्ज गोविंद सैनी, दिनेश यादव, शशिकांत शर्मा, कृष्ण कालरा, विशंबर जैन, रघुवीर जाटव, हुक्म जाटव, चौकी इंचार्ज दयाराम चौधरी, इंद्राज गुर्जर, वेद प्रकाश गुर्जर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज अलावड़ा गांव में अलवर खेल सांस्कृतिक उत्सव के उपलक्ष्य में क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। उसके शुभारंभ का मौका मुझे मिला है। मैं इसके लिए माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके सानिध्य में सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं। और मैं सभी खिलाड़ियों से भी यही आग्रह करता हूं कि इसको खेल को खेल की भावना से खेलें और हमारे रामगढ़ विधानसभा का नाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राज्य लेवल पर पहुंचे। हमारे सांसद जी की दूरदर्शी सोच इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएगी और मैं यही कामना करता हूं कि बच्चे और आगे बढ़ें और अच्छा खेलें। धन्यवाद। जय। मुंडावर उपखंड के गांव चिरूनी के खेल मैदान में सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ प्रातः 11 बजे हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धोकलनाथ आश्रम के संत योगेंद्र नाथ महाराज व भाजपा नेता इंद्र यादव, पूर्व प्रधान शम्मी चौधरी ने फीता काटकर व टॉस उछालकर क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच जाट, भगोला व पीपली के बीच हुआ, जिसमें पीपली की टीम विजेता रही। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के नवाचार के तहत यह कार्यक्रम अलवर सांसद खेल उत्सव पूरे संसदीय क्षेत्र में करवाया जा रहा है। मुख्य अतिथि महंत योगेंद्र नाथ महाराज ने कहा कि अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए युवाओं में शारीरिक गतिविधियों का महत्व बताने व युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित किया जा रहा है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर के युवाओं को बताना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे आगे सबसे बड़ी लड़ाई फिट रहना है। जो फिट रहेगा वही आगे बढ़ेगा। शारीरिक फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली से न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि समाज और देश की प्रगति भी संभव होती है। पिछले दिनों जयपुर में गैस टैंकर फटने के हृदय विदारक हादसे में भाजपा बूथ अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी के निधन के उपरांत उनके आवास पर पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे एवं दुख की इस कठिन घड़ी में शोक संतप्त परिजनों को धैर्य व संबल प्रदान करें। यूसीएसकेएम स्कूल के सभागार में रोटरी क्लब भिवाड़ी शक्ति के द्वारा एड्स जागरूकता पर वार्ता आयोजित की गई, जो विशेष रूप से ड्राइवरों, कंडक्टरों एवं लेडी गार्ड्स के लिए थी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य वक्ता डॉक्टर रूप सिंह, एमडी सिटी नर्सिंग होम, डॉक्टर प्रभात कौशिक, प्राचार्य यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल, डॉक्टर नवनीता शर्मा, अध्यक्षा रोटरी शक्ति, अंजना कौशिक एवं रोटरी शक्ति के अन्य पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। डॉक्टर प्रभात कौशिक ने सभी का शब्दों द्वारा स्वागत किया। डॉक्टर रूप सिंह ने जानकारी दी कि एचआईवी एड्स वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और एड्स का कारण बनता है। एचआईवी संक्रमण की अंतिम और गंभीर अवस्था ही एड्स होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होती है और ऐसी स्थिति में बीमारियां आसानी से होती हैं एवं इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बुखार, ठंड लगना, अचानक वजन में कमी आना, मांसपेशियों का दर्द, थकान एवं जोड़ों में दर्द होना एड्स के मुख्य लक्षण बताए। रक्त संचरण, असुरक्षित यौन संबंध, इंजेक्शन साझा करना, गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान द्वारा इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का सेवन करना आदि इसके प्रमुख कारण बताए। प्रश्नोत्तर के माध्यम से निदान स्वरूप उन्होंने बताया कि किसी दूसरे के द्वारा प्रयोग की गई सिरिंज का प्रयोग न करें। यदि कोई गर्भवती महिला संक्रमित है तो बच्चे को संक्रमण से बचने के लिए पहले महिला का इलाज किया जाना चाहिए एवं सुरक्षित यौन संबंध ही अपनाएं आदि। रोटरी शक्ति की अध्यक्षा डॉक्टर नवनीता शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों एवं विद्यालय प्राचार्य का आभार व्यक्त किया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले कुछ दिनों से हर उम्र के लोगों को सर्दी ने झुझड़ी छुड़ा रखी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी और अधिक ठंड व बारिश की संभावना है। अधिक ठंड को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों का शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। लेकिन अलवर में सरकारी आदेश की अवहेलना कर कुछ निजी विद्यालयों ने बच्चों को ठंड में स्कूल आने के लिए मजबूर किया हुआ है। संचालित किए जा रहे विद्यालयों में स्प्रिंगडेल्स स्कूल सोनावा, सेंट्रल एकेडमी अरावली बिहार थाने के सामने, सिल्वर ओक स्कूल जयपुर रोड सहित अन्य निजी विद्यालय हैं। स्प्रिंगडेल्स स्कूल सोनावा व्यवस्थापक जय पारिक के अनुसार हर साल छुट्टियां लेट ही होती हैं। आज क्रिसमस का प्रोग्राम रख लिया था, कल से छुट्टी कर देंगे। सिल्वर ओक स्कूल जयपुर रोड उप प्रधानाध्यापक यशराज जैन ने कहा कि छुट्टियां कर दी गई हैं। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया है। परीक्षा 1 माह पूर्व घोषित कर दी गई थी, तो वह हम करा सकते हैं। इधर सेंट्रल एकेडमी स्कूल ने इस विषय पर बात नहीं की। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों और माता द्वारा धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान की याद में कस्बा अलावड़ा गुरुद्वारा से शहीदी जन चेतना यात्रा निकाली गई। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों और उनकी माता द्वारा धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान की याद में हर वर्ष 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाते हुए क्षेत्र में शहीदी जन चेतना यात्रा निकाल लोगों को धर्म की रक्षा के लिए जागृत और गुरु गोविंद सिंह के 4 छोटे पुत्रों द्वारा दिए गए बलिदान का इतिहास याद दिलाया जाता है। आज कस्बा अलावड़ा में शहीदी सप्ताह मनाते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कस्बा अलावड़ा के गुरुद्वारा साहिब से शहीदी जन चेतना यात्रा गुरुद्वारे से शुरू अरदास और प्रसाद वितरण के साथ शुरू की गई। इस दौरान गुरुद्वारे में मौजूद विधायक सुखवंत सिंह, रामगढ़ से आए पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, गोविंद सैनी का प्रबंधक कमेटी द्वारा सरोपा भेंट कर स्वागत किया गया। गुरुद्वारे निकल रहे पंज प्यारों पर सिख संगत द्वारा पुष्प वर्षा की गई। उसके बाद विधायक सुखवंत सिंह द्वारा अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी ट्रैक्टर में गद्दी पर विराजित कराकर जन चेतना यात्रा नगर कीर्तन के रूप में शुरू हुई, जिसमें आगे आगे टैंकर से जल छिड़कते हुए चल रहा था। सिख संगत वाहनों में बैठ लाउड स्पीकर पर शब्द कीर्तन करते हुए चल रही थी। यह नगर कीर्तन अलावड़ा से ईदपुर बुर्जा, झंडाखेड़ी, अलावलपुर, शेरपुर बुर्जा, धनोता, गोलकी, नौगावा होते हुए मंडापुर गुरुद्वारे में रात्रि विश्राम करेगी। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान गुरनाम सिंह उर्फ गामी सहित अनेक गणमान्य लोग और सिख संगत मौजूद रही। एसपी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशन में भिवाड़ी में अपराधियों में भय व्याप्त करने और कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत QRT टीम द्वारा रात्रि गश्त के दौरान भिवाड़ी शहर में अमलाकी नाका, हेतराम चौक, कैपिटल मॉल आदि जगहों पर वाहनों की चेकिंग की गई। डॉक्यूमेंट आदि चेक किए गए और 2 कारों से ब्लैक फिल्म हटवाई गई। अलवर शहर के खंडेलवाल धर्मशाला के पास स्थित श्री सुखधाम साहिब गुरुद्वारे में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जाकर मत्था टेका और जिले, देश और प्रदेश के लिए खुशहाली की दुआ मांगी। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों ने धर्म के लिए शहादत दी। उन्हीं की शहादत की याद में प्रतिवर्ष पूरे 1 सप्ताह बाल शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुद्वारे की सेवादार मनीषा अरोड़ा ने बताया कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के संपूर्ण परिवार को मुस्लिम बनने के लिए कहा गया तो उन्होंने मरना कबूल किया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे, जिनमें 2 साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया गया, जो कि आज भी सरहद दीवार नाम से श्रद्धा स्थल है। यह पूरे विश्व में श्रद्धा का केंद्र है। इसके अलावा 2 साहिबजादे चमकौर के युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। इसी की याद में प्रतिवर्ष शहीदी बाल दिवस मनाया जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की संत सिप ही वह योद्धा थे जिन्होंने धर्म पर अपने पूरे वंश को बांट दिया। सर्वण साधनी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बहादुर निश्चयी सदैव याद की जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ साथ वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी गुरुद्वारा श्री सुखधाम साहिब आशीर्वाद लेने पहुंचे। काबिले गौर है कि गुरुद्वारा श्री सुखधाम साहिब में प्रतिदिन गरीब और जरूरतमंदों के लिए
प्रतिदिन सुबह निशुल्क नाश्ते की व्यवस्था गुरुद्वारे की तरफ से की जाती है। इसके साथ ही प्रतिमाह अमावस और पूर्णिमा पर भी लंगर का आयोजन किया जाता है। कस्बा अलावड़ा के पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में विधायक सुखवंत सिंह की मौजूदगी में ब्लॉक स्तरीय वीर बाल शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधायक सुखवंत सिंह, प्रधानाचार्य सतपाल सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, रामगढ़ के पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, गोविंद सैनी, प्रवीण सैनी सहित मौजूद गणमान्य लोगों द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रधानाचार्य सतपाल सिंह और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों और उनकी माता द्वारा धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान पर प्रकाश डाला। विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए बाल्यावस्था में ही बलिदान दे दिया, हम तो जवान हैं और समझदार हैं, हमें भी धर्म और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगले वर्ष हम वीर शहीदी दिवस की बड़े स्तर पर मनाएंगे। इस दौरान प्रधानाचार्य सतपाल सिंह द्वारा विधायक सुखवंत सिंह को लिखित रूप से विद्यालय में 7 व्याख्याताओं सहित स्टाफ की कमी के बारे में अवगत कराते हुए विद्यालय में पर्याप्त स्टाफ लगवाने की मांग की गई। आज अलावड़ा गांव के इस पद्मश्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल में हमें आने का सौभाग्य मिला और इसमें वीर बाल दिवस, आज शहीदी दिवस भी है। यहाँ से शहीदी मार्च भी रवाना किया गया अलावड़ा से। तो ये सप्ताह पूरा हमारे सिख समाज के लिए और सभी समाजों के लिए प्रेरणा है और एक बलिदान दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरह से एक कौम के लिए, कौम को बचाने के लिए जो कुर्बानी दी, उसको कौन भूल सकता है। तो मैं सभी से यही कहता हूं कि आज हम छोटे छोटे लालच में इधर से उधर हो जाते हैं, तो उन बच्चों की शहादत को याद करो जो अपने 7 साल और 9 साल की उम्र में ही अपनी कुर्बानी पा गए और उन्होंने अपने धर्म से अडिग नहीं हुए। तो इससे यही हमें प्रेरणा मिलती है कि समाज को एकजुट रखने के लिए अपने धर्म पर रहें, अपने उसूलों पर रहें, अपने सिद्धांतों पर रहें। विपत्तियां आती हैं उसको फेस करें। मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये अगली बार अपन इसको और बड़े रूप में मनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। हमारे सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है और हम सभी पूरे देश में इसको मना रहे हैं और इन बच्चों की शहीदी को याद कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका आभार। और हमारे हेडमास्टर साहब, प्रधानाचार्य जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ कराया, उसके लिए आपको धन्यवाद। राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन अध्यात्म से शारीरिक और मानसिक विकास पर व्याख्यान आयोजित हुआ। दूसरे दिन की शुरुआत शारीरिक अभ्यास के साथ हुई। इसके बाद हार्टफुलनेस संस्था के द्वारा मेडिटेशन करवाया गया। बौद्धिक सत्र के अध्यक्ष प्राचार्य प्रोड्यूसर सत्यभान यादव ने सेवार्थियों को संतुलित आहार और संतुलित विचार रखने पर जानकारी दी। उन्होंने सेवार्थियों को शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने की जानकारी पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि और वक्ता डॉक्टर विजयपाल यादव ने सात्विक भोजन से होने वाले फायदे बताते हुए उससे पड़ने वाले शरीर और मन पर असर की जानकारी सेवार्थियों के साथ साझा की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चल रही स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने गीता में दिए गए संदेशों को व्यवहारिक उदाहरणों के साथ आसान शब्दों में समझाते हुए वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम अधिकारी भागीरथ मीणा ने संचालन किया। इसके बाद परिसर में साफ सफाई की गई। दूसरे दिन के अंतिम सत्र में नरेंद्र जैन ने शरीर में होने वाली बीमारियों को ठीक करने और अपनी अच्छी दिनचर्या से होने वाली बीमारियों से दूर रखने की जानकारी सेवार्थियों के सामने रखी। शिविर में पूरे दिन सेवार्थियों का हेल्थ चेकअप किया गया, जिसमें बादल जी की टीम का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी रेणुका, अजय तंवर और सेवार्थी मौजूद रहे।
सोडाबास कस्बे में स्टेट हाईवे 14 अलवर बहरोड मार्ग पर पुरानी पुलिस चौकी के पास एवं मुख्य बस स्टैंड पर जल भराव से आमजन परेशान है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में दोपहिया वाहनों एवं पैदल यात्रियों का आवागमन बना रहता है। सोडाबास व्यापार मंडल अध्यक्ष शीशराम चौधरी, सोडाबास सरपंच सरजीत चौधरी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस के तस है। अब तो गंदे पानी में दोपहिया वाहनों व पैदल यात्रियों को निकलना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस गंदे और बदबूदार पानी में होकर निकलना राहगीरों व दोपहिया वाहन चालकों की मजबूरी है। आपको बता दें, इस मार्ग से सांसद, विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी प्रतिदिन गुजरते हैं, मगर इस समस्या की ओर उनका ध्यान तक नहीं जा रहा। और बड़ी अजीब विडंबना है, कस्बे के लोगों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है। नगर विकास न्यास की लचर कार्यशैली और कतिपय अधिकारियों और कर्मचारियों के भूमाफियाओं से मधुर संबंध होने के कारण अलवर शहर के चारों ओर अवैध प्लॉटिंग कर नियम कायदों से अनभिज्ञ लोगों को बेचैन किया जा रहा है। अलवर शहर का कभी जल स्रोत रहा जयसमंद के इर्द गिर्द बहाव क्षेत्र में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। इससे बरसात के समय जयसमंद में आने वाले पानी में भी रुकावट होगी। ऐसा भी नहीं है कि अवैध प्लॉटिंग की नगर विकास न्यास के अधिकारियों को जानकारी नहीं हो, लेकिन नगर विकास न्यास के आला अफसर आमजन को नसीहत देते हैं कि वे स्वीकृत कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदें, लेकिन यह संभव नहीं है। यूआईटी की कॉलोनी में भूखंडों की कीमत आमजन की जेब से दूर होती है। गरीब तबके के व्यक्ति जिंदगी भर पाई जोड़कर बमुश्किल प्लॉट खरीद पाता है। भूमाफिया इसी का फायदा उठाकर किसानों से भूमि का डायरेक्ट एग्रीमेंट करवाकर बिना डेवलप और बिना कन्वर्ट चार्ज जमा कराए ही प्लॉटिंग कर बेच देते हैं। भूमाफिया मोटी रकम लेकर अन्य जगह प्लॉटिंग कर फिर गरीब तबके को फंसाने लगते हैं। वर्षों बाद यूआईटी की टीम उस अवैध कॉलोनी में जाकर तोड़फोड़ करती है, जिसका खामियाजा भी उस व्यक्ति को ही उठाना पड़ता है जिसने पाई जोड़कर भूमाफियाओं से प्लॉट खरीदा था। दरअसल इन भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है, जिसकी वजह से ये अवैध प्लॉटिंग कर मोटी कमाई सहज ही कर लेते हैं। बहरहाल नगर विकास न्यास के अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं और अवैध प्लॉटिंग धड़ल्ले से हो रही है। श्री श्याम जागृति मंडल भिवाड़ी से खाटू धाम बस सेवा शुरू करेगा। भिवाड़ी से खाटू धाम बस सेवा प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को चलेगी, जिसमें पर सीट 500 रुपए किराया होगा, जिसमें चाय, नाश्ता व शाम का भोजन शामिल है। इस वर्ष भी ललित मोहन ओझा गुरुजी के सानिध्य में 25 दिसंबर बुधवार को नवी रिंग्स से खाटू धाम के लिए पदयात्रा आयोजित की गई, जिसमें श्री श्याम जागृति मंडल समिति भिवाड़ी से 200 श्याम प्रेमी 3 बस व कार द्वारा निशान यात्रा में भाग लिया। सभी श्याम प्रेमियों को चाय, नाश्ता व शाम को भोजन प्रसादी की सेवा मंडल की तरफ से की गई। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर ने देर शाम पुरानी अनाज मंडी स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। ठंड के मौसम में जरूरतमंदों के लिए बनाई गई इस सुविधा की व्यवस्थाओं को जांचने के लिए उन्होंने देर शाम पहुंचकर वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रैन बसेरे में उपलब्ध बिस्तर, कंबल, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां ठहरे लोगों से बातचीत कर उनके सुझाव भी सुने। कलेक्टर ने रैन बसेरा संचालक अमर सिंह को निर्देश दिया कि रैन बसेरे में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि रैन बसेरे में आने वाले हर जरूरतमंद को गर्म खाना और स्वच्छ वातावरण मिले। इस पर रैन बसेरा संचालक ने बताया कि खाने की आपूर्ति पास स्थित अन्नपूर्णा रसोई से की जाती है। अलवर शहर के अग्रसेन सर्किल के पास सरकारी दस्तावेजों में थोक फल सब्जी मंडी है, लेकिन मंडी प्रशासन और राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से प्रभावित कतिपय व्यापारियों की मिली भगत से जबरन लाखों की ऊपरी कमाई के फेर में अवैध तरीके से खुदरा सब्जी बेची जा रही है। आखिर सरकारी जमीन से होने वाली ऊपरी कमाई किसके खाते में जा रही है? इसका मंडी समिति प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि इस खेल में मंडी प्रशासन शामिल है। फल सब्जी थोक मंडी में खुदरा सब्जी मंडी किसके इशारे पर संचालित है, ये सवालिया निशान है। सूत्रों के अनुसार अलवर थोक फल सब्जी मंडी में खुदरा सब्जी मंडी में दुकानदारों से प्रतिदिन का किराया वसूला जाता है। ये किराया किस किस की जेब गर्म करता है, ये विचारणीय है। मंडी समिति प्रशासन ये भलीभांति जानता है कि थोक सब्जी मंडी में खुदरा सब्जी मंडी की अनुमति नहीं है,
फिर भी खामोश रहते हैं। बहरहाल मंडी समिति प्रशासन की जानबूझकर अनदेखी के कारण सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से खुदरा सब्जी मंडी संचालित है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष पद पर गजेंद्र सिंह राठौड़ निर्विरोध निर्वाचित हुए। राठौड़ इससे पहले भी लगातार प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जयपुर में राज्य केंद्रीय मुद्रणालय स्थित महासंघ के कार्यालय पर प्रदेश भर से आए कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें करीब 50 से अधिक कर्मचारी संगठनों ने भाग लिया। सभी कर्मचारियों ने एक राय होकर गजेंद्र सिंह के नाम पर सहमति जताई, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पद पर गजेंद्र सिंह राठौड़ को निर्वाचित घोषित किया। महासंघ के जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि गजेंद्र सिंह राठौड़ कर्मचारियों की बुलंद आवाज है। प्रदेश भर से जयपुर सरकारी काम से जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी की मदद करना ही राठौड़ की विशेषता है। निमराना थाना अंतर्गत रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रैफल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले छात्रों में आपसी झगड़े के दौरान हुई नितेश की हत्या के मामले में थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक महेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा हत्या में शामिल तीसरे मुलजिम शिवम पुत्र नरेंद्र सिंह राजपूत निवासी चिराना, हरियाणा को अनुसंधान कर गिरफ्तार किया गया। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिलकपुर गांव में रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर संचालित सीबीएसई आरबीएस पब्लिक स्कूल मिलकपुर में 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी बिशन सिंह कालरा ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कालरा ने बच्चों को खेल की भावना से खेल खेलने की प्रेरणा दी। इस दौरान विद्यालय चेयरमैन राम सिंह यादव व प्राचार्य हेमंत कुमार द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता के प्रथम दिवस शारीरिक शिक्षक वेद प्रकाश सैनी के निर्देशन में तीरंदाजी प्रतियोगिता और 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता छात्र छात्राओं का आयोजन किया गया। तिजारा रॉयल क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच में 16 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें कई जूनियर व सीनियर खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। हाई स्कूल ग्राउंड में इसका क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजू यादव एवं अध्यक्षता पूर्व सभापति रामेश्वर सैनी, विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक पोस्टवाल भव्य शुभारंभ के साथ क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया गया। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों एवं दर्शकों में भी खासा उत्साह नजर आया। क्लब अध्यक्ष कमल गुर्जर ने बताया कि तिजारा कप का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इसमें 5 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। मुख्य अतिथि राजू यादव ने कहा कि खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इसमें सभी को आगे बढ़ने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया जा रहा है। ग्राउंड में इस तरह का ये आयोजन क्रिकेट के क्षेत्र में रुचि रखने वाले उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। क्रिकेट खिलाड़ियों का लचीलापन किसी भी स्कोर बोर्ड से अधिक चमकता है। नौगांवा तहसील के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में वीरवाल दिवस व स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेश कुमार जैन, सरदार प्रीतम सिंह थे। कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ के साथ की गई। मुख्य अतिथियों के द्वारा बलिदानियों के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।
पीईओ बच्चन सिंह ने त्याग और समर्पण की जानकारी दी। मुख्य वक्ता सरदार प्रीतम सिंह ने सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी, उनके चारों पुत्रों व पत्नी गुजरी की शहादत और सबसे बड़े वंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी और टोडरमल जैन की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बलिदानियों से हमें सत्य और धर्म के लिए खड़े होने की प्रेरणा मिलती है। साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के अनुकरणीय साहस व वीरता की जानकारी के साथ ही स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान, शुद्धि आंदोलन और गुरुकुल स्थापना के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके रास्ते पर चलने का प्रण करते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रामनिवास यादव ने किया। विद्यार्थियों के लिए वीर बाल दिवस और स्वामी श्रद्धानंद दिवस पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेता विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। 2025 की शुभकामनाओं के साथ कल्याण मंत्र से कार्यक्रम का समापन हुआ। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।